हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमजीआरएफ इंस्टीट्यूट चैनल पर। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 5 पार्ट दिए हुए हैं। इनमें जो भी आपके पास मिसिंग जो टर्म्स है आपको वो फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर A2 मिसिंग है, सेकंड पार्ट के अंदर A1 और A3 मिसिंग है। इसी प्रकार से पार्ट 3 के अंदर A2 और A3 मिसिंग है। पार्ट 4 के अंदर A2, A3, A4 और A5 मिसिंग है। और फिफ्थ पार्ट के अंदर पार्ट A1, A3, A4 और A5 ये मिसिंग है। तो आपके जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं यानी कि पार्ट मिसिंग है, आपको उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बेटा यहां से। ठीक है, देखो आपके फर्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन है। आपके पास फर्स्ट पार्ट में A1 गिवन है और A3 गिवन है। तो लिख लो बेटा, A1 गिवन है 2 और A3 गिवन है 26। आपको A2 का मान फाइंड करना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन सब में आप जो भी फॉर्मूला लगाओगे आपको केवल एक ही फॉर्मूला यूज करना है। an इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि आपको हमेशा और हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। ये ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है बेटा, जैसे आपको 10th टर्म निकालनी है। देखो एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको मान लो यहाँ पे 10th टर्म निकालनी है, यानी कि आपको n का मान कितना हो गया 10th। तो यहाँ पे n का मान 10 तक दिया। अब आपको देखो, या तो आपके पास में a भी होगा तो यहाँ पे अभी तो a के लिख देते हैं। n की जगह कितना रख दोगे 10 या -1 और d की जगह रख दो d, यानी कि A10 का मान हो गया a प्लस 9d। यानी कि अगर मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली अगर यूज नहीं करूं तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं बेटा कि A10 बराबर होता है a प्लस 9d। यानी कि जैसे आपको 10th टर्म निकालनी है तो d को मल्टीप्लाई करना है 9 से। अब जैसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं जैसे A11 इसका मान निकालना है तो मैं लिख दूंगा a प्लस 10d। जैसे सपोज करो मुझे ए फिफ्थ निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा बेटा a प्लस 4d। तो आपको अगर ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेना है तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी कर सकते हो। जो भी टर्म आप निकालना चाहते हो उसको d से मल्टीप्लाई करो, उससे एक कम d से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट टर्म a में जोड़ दो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको साफ मिटा देते हैं। आपको यहाँ फॉर्मूला यूज में लेना है। आपको पता है an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 डी। जैसे आपको यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालनी है तो n की जगह आप सेकेंड कर दोगे, यहाँ पे भी सेकेंड कर दोगे। इसके लिए लेकर देखो, आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो इसके साथ में आपको a भी चाहिए और d भी चाहिए। यानी कि आपको सेकेंड टर्म निकालने के लिए a b यानी फर्स्ट टर्म चाहिए और d यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए, और n का मान तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले को a का मान तो कितना दिया हुआ है 2। आपको इसके लिए किसका मान चाहिए d का, यानी कि आप सबसे पहले इस d के मान को निकालोगे। और d के मान को कैसे निकालोगे, d के मान को निकालोगे बेटा a1 और a3 की मदद से। यानी कि आपको क्या करना है, a1 और a3 की मदद से सबसे पहले d फाइंड करना है, और फिर d फाइंड करने के बाद में फॉर्मूले में आपको a, n और d के मान रखने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं a3 के लिए लिख रहा हूं बेटा, तो ये n की जगह यहाँ पे कर दूंगा 3। तो यहाँ कर देंगे a3 इक्वल हो जाएगा a प्लस एन की जगह आपको करना है 3 माइनस 1 और d, यानी कि a3 निकल के आएगा a प्लस 2d। अब आप इसमें a का मान रख दो, यानी फर्स्ट टर्म रख दो। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख दो, बात वही है। तो a3 निकल के आएगा 2 प्लस 2d, क्योंकि a का मान कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे a की जगह मैंने 2 रख दिया तो ये 2 प्लस 2d हो गया। और a3 की जगह आप कितना कर दोगे 26, तो इधर रख दो 26, इधर आ गया 2 प्लस 2d। तो ये हो जाएगा बेटा, ये 2 है इधर पॉजिटिव है, इधर आते ही जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2d इक्वल 26, इसको माइनस 2, तो 2d निकल के आएगा 24। और देखो 24 में किसका भाग देंगे 2 का, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, यानी कि d का मान आया अपने पास में 12। ठीक है, ये d का मान आ गया, a का मान अपने पास में है, और सेकंड टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना है n का मान
सेकंड ही रखना है। यानी कि आप देखो यहाँ पे देखो अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो एन की जगह आप कितना कर दोगे 2, ए की जगह कितना कर दोगे 2, क्योंकि एन भी 2 ही है और एन आपको जो टर्म निकाल रहे हो वो भी 2 ही है, और एन की जगह कितना हो जाएगा वापस 2, और डी की जगह कितना हो जाएगा 12 है। तो निकालो तो a2 हो जाएगा, ए एन हो जाएगा 2 प्लस एन का मान हो जाएगा 2 माइनस 1 और डी का मान है यहाँ पे 12। तो a2 इक्वल 2 प्लस 2 में से एक माइनस होगा तो यह आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो यह आएगा 12, यानी कि a2 का मान आएगा 14। यानी कि आपका जो ये फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर इस बॉक्स में आएगा यहाँ पे 24, ठीक है, सॉरी 24 नहीं, यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे 14, ठीक है बेटा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो नेक्स्ट पार्ट आप देखो सेकंड पार्ट के अंदर a1 मिसिंग है, a2 गिवन है, a3 मिसिंग है और a4 गिवन है, ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसमें भाई आपको फॉर्मूला यूज में लेना है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। यानी कि आपके पास में सेकेंड टर्म दी हुई है तो आपको सबसे पहले इससे फर्स्ट इक्वेशन बनानी है, और ये जो फोर्थ टर्म है इससे एक इक्वेशन बनानी है, फिर दोनों को करना है माइनस। उससे बेटा आपके पास में a और d के मान निकल के आएंगे, और फिर उससे a और d के मान को आपको a n वाले फॉर्मूले में पुट करना है। देखो सबसे पहले सेकेंड टर्म को किस प्रकार से लिखेंगे, देखो सबसे पहले सेकेंड टर्म को सोल्व कर रहा हूं, यानी कि आपको n की जगह रखना है सेकेंड एंड 2। तो रखो बेटा a2 इक्वल a प्लस एन की जगह आप 2 रखोगे तो ये 2 माइनस 1 और d ऐसे कैसे रखना है। तो a2 निकल के आएगा a प्लस d, और देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म कितनी दी हुई है 13, तो इसको लिख देंगे बेटा 13 इक्वल हो जाएगा a प्लस d, यानी कि ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको इसी प्रकार से फोर्थ टर्म को सोल्व करना है, और फोर्थ टर्म को किस प्रकार से, अब देखो फोर्थ टर्म को कैसे लिखोगे, फोर्थ टर्म को लिखेंगे बेटा a4, यानी कि आपको n की जगह करना है 4, और देखो ना तो a गिवन है ना ही d गिवन है, तो a और d तो ऐसे के ऐसे ही रखना है। तो ये a प्लस n की जगह रखना है 4 माइनस 1 और ये d ऐसा कैसा ही, तो 4 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 3, तो इसको लिखेंगे a4 इक्वल a प्लस 3d, और a4 की मान कितना दिया हुआ है, यानी फोर्थ टर्म दी हुई अपने पास में 3, तो हम लिख देंगे 3 इक्वल हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कि आपके पास में सेकंड इक्वेशन आ गया अपने पास में। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से आपको सेकंड इक्वेशन को माइनस करो माइनस, यानी फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 13 इक्वल a प्लस डी, और सेकंड इक्वेशन क्या है 3 इक्वल हो जाएगा a प्लस 3d के, तो हम लिखेंगे 3 इक्वल a प्लस 3d, यानी कि आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो ये सेकंड हो गई, और फर्स्ट है 13 इक्वल a प्लस d, और देखो माइनस करना है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और 3 में से देखो 13 में से 3 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 10। इधर देखो इस a से ये वाला एक कैंसल, और 3d में से 1 एक d जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2d, यानी कि d का मान निकल के आएगा माइनस के 10/2, तो इसका मान आएगा माइनस के 5, यानी कि आपके पास में कॉमन डिफरेंस आया माइनस के 5, ठीक है। आपके पास में d आ गया। अब आपको इससे a फाइंड करना है, और f किस प्रकार से फाइंड करोगे, देखो a आपको यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों में से किसी में भी आप d पुट कर दो। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी ऑब्टेन, और ऑब्टेन यानी आपको फर्स्ट इक्वेशन में d का मान माइनस के 5 रखना है, तो ये हो जाएगा 13 इक्वल a प्लस माइनस के 5, ये प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा माइनस के 5, यानी कि माइनस को 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि इसका मान निकल के आएगा आपके पास में 18, यानी कि आपके पास में जो फर्स्ट जो आपके पास ब्लैंक था इसका आंसर आएगा 18, यानी फर्स्ट टर्म 18 आ गई।
अब आपको इससे क्या करना है, थर्ड टर्म भी निकालनी है, यानी कि आपको फॉर्मूला तो यही यूज में लेना है, यानी कि अब आपको n की जगह रखना है थर्ड, a की जगह रखना है 18 और d की जगह रखना है -5। तो रखो, आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो हम लिखेंगे a3 होगा बेटा a प्लस, सॉरी इसको लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। फर्स्ट टर्म गिवन है अपने पास में, फर्स्ट टर्म का मान आया अपने पास में 18 प्लस n है 3 -1 और d का मान है -5। तो a3 हो जाएगा 18 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये निकल के आएगा -10 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -8, यानी कि थर्ड टर्म निकल के आएगी आपके पास में -8। यानी कि आपका फर्स्ट आंसर तो हो गया ये वाला और सेकंड आंसर हो गया ये वाला। तो हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पे 18 और ये सेकंड टर्म हो जाएगी यहाँ पे 8। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो सेकंड पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है और इसी प्रकार से आपको आगे के पार्ट भी करने हैं। फॉर्मूला बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको हमेशा ये वाला ही लगाना है। ठीक है, हमेशा आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा कोई सा भी फॉर्मूला यूज में नहीं लेना है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट में देखो, फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, आपके पास में सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है और फोर्थ जो टर्म है वह 9 होल 1/2। आपको फॉर्मूला यूज में लेना है an इक्वल a प्लस n-1d। फोर्थ टर्म दी हुई है 9 होल 1/2, आप इसको लिख सकते हो बेटा 19/2, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर 9 से तो 18 में 1 जोड़ा तो आएगा 90/2 भी आप इस फोर्थ टर्म को लिख सकते हो। सबसे पहले फोर्थ टर्म को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो कैसे निकालोगे, एन की जगह आपको 4 रखना है, तो यह आ जाएगा आपके पास में a4। आपको अभी कुछ नहीं रखना, ऐसे कैसे रख दो, एन का मान आपको 4 रखना है -1 और यह हो जाएगा d, यानी कि a4 का मान आएगा a प्लस 3d। आप चाहो तो ये इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली a4 इक्वल होता है a प्लस 3d ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो a4 अपने पास में आ गया। अब आपके पास देखो ये a यानी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 5, तो लिखो इसको, और a4 कितना गिवन है 19/2, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 19/2 और ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 3d। ये 5 प्लस का है, इधर आते हो जाएगा माइनस का, तो 3d इक्वल 19/2, ये हो जाएगा -5। ठीक है, इसके बटे में लिख दो 1, यानी कि 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास में 2। इधर तो आ जाएगा 19, इधर आ जाएगा 1 का भाग, इस 2 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 10। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 9/2, ये 3d की वैल्यू आ गई। आपको d का मान फाइंड करना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा बेटा a से, तो इस 3 से कट जाएगा 3, यानी कि आपके पास में d का मान निकल के आएगा 3/2। तो d का मान आ गया आपके पास में 3/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले a भी गिवन हो गया, d भी अपने पास में आ गया। अब देखो आपको निकालना है, देखो बेटा यहाँ पे आपको a2 और a3 निकालना है। आपको निकालना है a2 और a2 इक्वल होता है a प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म को केवल आपको d ऐड करना है। फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और d अपने पास आया था 3/2, इसको आप जो ऐड करोगे तो कैसे करोगे, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 और 2 इनका एलसीएम आएगा 2, तो इस जो 1 है इसका आपको डिवाइड करना है 2 को, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो यह आ जाएगा 10, ये ऐड करोगे 3 तो देखो 2 का 2 मिल जाएगा 1 बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13/2, यानी कि जो सेकेंड टर्म निकल के आएगी वो आएगी 13/2। इसी प्रकार से आपको a3 निकालना है, और a3 निकालते हैं बेटा a प्लस 2d से। आप क्या करो, देखो इसको आप डायरेक्टली भी लिख दो, या फिर आपको जो ये फॉर्मूला गिवन है, आप इस फॉर्मूले में आपके पास में ये फॉर्मूला गिवन है, इसमें भी आप डायरेक्टली a का मान, n का मान और d का मान रख दो, तो भी आपके आंसर वही आएंगे। ठीक है, तो a3 का मान निकालोगे यहाँ से, तो a का मान अपने पास में गिवन है 5,
ये 2 और डी का हो जाएगा 3/2। इस 2 से ये गिवन हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास में जाएगा A3 इक्वल 5 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 8। तो डायरेक्टली आपके पास में जो थर्ड टर्म है उसका मान तो आया 8 और जो सेकंड टर्म है उसका मान आएगा 13/2। तो ये भी आंसर है और इसका ये भी आंसर है। फोर्थ पार्ट में आपके पास में फर्स्ट टर्म गिवन है, A2, A3, A4 और A5 आपको निकालना है और A6 गिवन है। आपका कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है फॉर्मूला यूज करना है AN इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1D। देखो बेटा, जैसे आपको A2 निकालना है तो आपको A भी चाहिए और D भी चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म तो आपके पास में हमेशा गिवन होगा, या फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है तो A निकाल लेना। यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पे डी फाइंड करना है, और डी फाइंड करोगे बेटा इस A6 की और A फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म की आपकी मदद से। तो हम सबसे पहले इस सिक्स टर्म को लिखेंगे। तो सिक्स टर्म को कैसे लिखोगे, आप चाहो तो सिक्स टर्म के लिए लिख सकते हो A6 होता है A प्लस 5D। ये मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया भी था कैसे निकालते हैं। अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लो बेटा कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे, जो एन की जगह आपको जो सिक्स टर्म निकालनी है तो हम लिख देंगे A6। आपको ए और डी को एज इट इज लिखना है, तो ये ए प्लस एन की जगह आपको करना है 6, ये हो जाएगा माइनस है और ये आ जाएगा 1। सॉरी यहाँ पे माइनस है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये गलती से हो गया। ये हो जाएगा माइनस और डी का मान आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, यानी कि आपके पास में आएगा A प्लस 5D। तो A6 का है, अब 6 टर्म निकाल रहे हो तो D को 5 से गुणा कर दो। जैसे आप मान लो 10th टर्म निकाल रहे हो तो आप D को 9 से गुणा कर दो। जैसे आप 20 टर्म निकाल रहे हो तो आप D को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम ये A6 का मान कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे कर दो 6। एक का मान कितना है माइनस के 4, ये हो जाएगा प्लस के 5D, ठीक है। ये माइनस का 4 है, इधर आ जाए बन जाएगा प्लस का, यह हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 10 के। तो डी का मान निकलेगा 10/5, इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास में डिफरेंस आ गया 2 के। अब आपके पास में फर्स्ट टर्म गिवन है, आपके पास में कॉमन डिफरेंस है डी निकल गया। अब आपको फाइंड करना है सबसे पहले सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया। देखो सेकेंड टर्म निकालते हैं A2 बराबर होता है A प्लस डी। कैसे पता चला, हमको क्या करना है बेटा, इसमें n का मान 2 रखना है, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये बनेगा 1D। तो हम इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली कर दो। सेकेंड टर्म निकालनी है तो D को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस D ही आएगा। तो A में आपको क्या ऐड करना है D। तो A कितना है, यहाँ पे A है माइनस के 4 और D का मान आया था 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में प्लस के 2, यानी कि सेकेंड टर्म का जो मान आएगा आपके पास में माइनस के 2 आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है A3, तो A प्लस 2D कर दोगे। तो A का मान कितना है माइनस का 4 और 2 इंटू D का मान कितना आया 2, निकाला था अभी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे A3 का मान आ जाएगा अपने पास में माइनस के 4 प्लस के 4, यानी इसका मान आएगा 0। आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म निकालेंगे A प्लस 3D से। तो 8A का मान दिया हुआ है माइनस के 4, 3 इंटू 2, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये आएगा 6, ये आएगा माइनस के 4। तो यहाँ पे आएगा बेटा प्लस के 2, यानी कि फोर्थ टर्म का मान आ गया पॉजिटिव के 2। इसी प्रकार से आपको फिफ्थ टर्म भी निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी आपके पास में A प्लस 4D, यानी कि A का मान तो माइनस के 4 है, ये 4 और D का मान रख दोगे 2, तो आपके पास में आएगा माइनस के 4 प्लस 8, तो इसका मान आएगा पॉजिटिव का 4, यानी कि आपके पास में फिफ्थ टर्म का मान आ गया 4। तो आपके पास में सभी आंसर निकल गए, यानी कि कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी टर्म निकालनी है उसके लिए A भी चाहिए, आपको D भी चाहिए और N भी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इसको, जो भी आंसर है उनको डिब्बे में बंद कर लेते हैं। एक तो ये आंसर अपना, एक अपने पास में है ये वाला आंसर,
एक अपने पास में है ये वाला आंसर, एक अपने पास में है ये वाला आंसर। तो ये 4 आंसर हो गए, यानी कि आपके पास में सेकंड टर्म निकल गया है -2, थर्ड टर्म है आपके पास में 0, उसके बाद फोर्थ टर्म है आपके पास में 2 और आपके पास में फिफ्थ टर्म है आपके पास में 4। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट है A1 मिसिंग है, A2 38 है, A3 मिसिंग, A4 मिसिंग और A5 भी मिसिंग है। आपको A6 दिया हुआ है -22। आपको जो फॉर्मूला लिखना है वो है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। सबसे पहले A2 से सॉल्व करते हैं, तो n की जगह आपको 2 रखना है, a और d को एज इट इज लिखना है। तो यह जाएगा A2 इक्वल होगा a प्लस 2 माइनस 1 d। तो A2 निकल के आएगा a प्लस d और A2 की वैल्यू आपके पास में 38 है, तो इसको लिख दो। तो 38 इक्वल हो जाएगा a प्लस d। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने इक्वेशन 2 को सोल्व किया है, जैसे आपके पास में A2 को सोल्व किया है, इसी प्रकार से आपको A6 को भी बनाना है। तो बनाएंगे आगे, यानी कि आपको n की जगह आपको रखना है 6। तो रखो A6 इक्वल हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 d, यानी कि A6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d और A6 का मान दिया हुआ है -22। तो ये आ जाएगा -22 a प्लस 5d, यानी कि आपके पास में ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। और फिर लिख देंगे बेटा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करने पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम लिख देंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट को इस वाली समीकरण को इस वाली सेकंड समीकरण से आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको सेकंड वाली समीकरण लिखना है, ये -22 a प्लस 5d। फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी अब, तो ये आ जाएगा 38 a प्लस d। माइनस करना है, तो ये माइनस और ये माइनस, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 38 और 22 ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड होके बन जाएगा माइनस का 60। ठीक है बेटा, ये इक्वल हो जाएगा 5d में से 1d जाएगा तो आ जाएगा 4d, यानी कि d का मान निकल के आएगा आपके पास में -15, यानी कि आपके पास में d का मान निकल गया। अब आप d के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में पुट कर दो और a का मान निकाल लो। जैसे हम लिख रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हमने क्या किया बेटा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में d का मान ऐड कर दिया। तो d का मान ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38 इक्वल a प्लस d का मान रखना है -15। तो ये -15 है, इधर आते जाएंगे पॉजिटिव के 15, तो इसको हो जाएगा 38 प्लस 15 हो जाएगा a के बराबर और a का मान निकल गएगा 8 और 5 तो जाएगा 13, 1 बचेगा, 3 1 4 एंड 5 ये हो जाएगा 53, यानी कि आपके पास में जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी आपके पास में वो आएगी 553। ठीक है, ये आ गई। अब आपको क्या करना है, ए बी आ गया आपके पास में, यहाँ पे जाएगा 53। अब आपके पास में एक गिवन है, डी गिवन हो गया। अब आपको क्या करना है, A3 A4 और A5 के मान निकालने हैं। तो निकालो बेटा, आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है कि an वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। तो सबसे पहले A3 को सोल्व करना है, A3 को आपको सोल्व करना है a प्लस n माइनस 1 d वाले फॉर्मूले से, यानी कि अब आप n की जगह 3 करोगे तो यहाँ पे a यानी फर्स्ट टर्म लिखना है और फर्स्ट टर्म कितना आया 53 प्लस n यानी 3 माइनस 1 और d की जगह आप रखोगे -15। 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, ये पॉजिटिव का साइन, ये 53, ये ऐसे कैसे A3 आ गया। ठीक है, A3 इक्वल 53 और ये 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 30। ये हो जाएगा 3 में से 0 जाएगा तो ये आ जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 23, यानी कि आपके पास में जो थर्ड टर्म है वो आई बेटा 23। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, A4 भी निकालना है,
यानी कि जब आप A4 निकालोगे तो ये निकालोगे A4 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D, यानी कि आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 53 प्लस n का मान आपको रखना है 4 माइनस 1 और d का मान रहेगा माइनस के 15। तो 4 टर्म हो जाएगी यहाँ पे 53 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो माइनस के 45, यह आ जाएगा माइनस के 45। तो A4 का मान आ जाएगा 8, यानी कि आपके पास में फोर्थ टर्म निकल के आ गई बेटा 8। इसी से आपको फिफ्थ टर्म भी निकालनी है, और फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, आप चाहो तो a प्लस 4d लिख दो या a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूले से निकाल लो, जैसे हमने अभी तक किया है। तो हम a प्लस n माइनस 1d से निकालते हैं, तो a का मान लिख देंगे 53 और n माइनस 1 यानी कि आपको n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू लिखनी है माइनस के 15। तो ये आ जाएगा 53, 5 में से 1 जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये आ जाएगा 53 प्लस 15 को मल्टीप्लाई 4 से, तो ये माइनस के 60, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई बनेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपको 53 माइनस 60, तो ये आ जाएगा माइनस के 7, यानी कि आपके पास में जो फिफ्थ टर्म आई वो आई आपके पास में माइनस के 7। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास में थर्ड टर्म में आ गई 23, फोर्थ टर्म आ गई 8 और फिफ्थ टर्म आ गई माइनस के 7। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं।